गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? यू आर वेलकम टू CR इंटरनेशनल ऑनलाइन क्लासेस। आज का आपका असाइनमेंट नंबर है 95 फॉर हिंदी और इंग्लिश मीडियम के लिए कॉमन टॉपिक है 26 सितंबर 2020 के लिए। आज का टॉपिक है प्रोग्रेस ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की उन्नति। ये लेसन नंबर 13 का टॉपिक है। नेक्स्ट इसके अंदर हम बताएंगे कि क्या क्या मतलब 1940 से लेकर 45 के दौरान कितनी मतलब तरह की घटनाएं हुई। घटनाएं तो अगर हम देखें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की शुरुआत से ही रही हैं, लेकिन महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं 1940 से 45 के बीच में, वे घटनाएं जो हमारी आज़ादी प्राप्त होने के नज़दीक वाले समय के दौरान घटी, उन घटनाओं पे हम प्रकाश डालेंगे। जैसे कि 1940 के अंदर महात्मा गांधी जी ने खूब प्रयास किया कि मुस्लिम लीग किसी तरह से हमारे अपने साथ आकर के बैठे, उनके नेता लोग हमारे से मिल कर रहे हैं। मोहम्मद अली जिन्ना जैसे नेता, सर सैयद अहमद खान जैसे नेता उनके साथ आकर बैठे, सर आगा खान जैसे नेता उनके साथ आके बैठे, लेकिन वो उनमें से कोई भी नेता इनके साथ नहीं बैठे। और वो जितने भी मुस्लिम लीग की पार्टी के नेता थे, उनकी सिर्फ एक सोच बन गई कि अब भारत से अलग रहना है। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान की डिमांड करनी ज़ोर शोर से स्टार्ट कर दी। 1940 के अंदर उन्होंने एक प्रस्ताव पास किया मुस्लिम लीग के अधिवेशन में, और उसको ब्रिटिश गवर्नमेंट को सौंप दिया कि उनकी सिर्फ अंतिम डिमांड यही है कि उससे कम उन्हें कुछ भी मंजूर नहीं है, कि उन्हें मुस्लिम लोगों के लिए पाकिस्तान अलग से चाहिए। ये चीज़ ब्रिटिशर्स को भी थोड़ा अटपटा लगी, और कांग्रेस के लिए तो था ही। तो ऐसा नहीं था कि कांग्रेस सिर्फ हिंदुओं की संस्था थी, लेकिन मुस्लिम लीग ने बर्ताव ऐसा किया जैसे कि कांग्रेस हिंदुओं की संस्था है। वहाँ पे जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी जी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी या नेताजी सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं का ही बोलबाला है। वहाँ पे मुस्लिम नेताओं का इतना ज़्यादा महत्व नहीं है। शायद इस तरह की सोच उन्होंने पाल रखी थी, जिसकी वजह से उन्होंने अलग से एक पार्टी 1906 में जो बनाई गई थी, 1906 में मुस्लिम लीग पार्टी, और इसने अपना असर, जो मुख्य असर है वो 1940 से स्टार्ट किया। उसके बाद उसने नियमित रूप से पाकिस्तान की डिमांड करनी जारी रखी। उसके प्रमुख नेता मोहम्मद अली जिन्ना थे। मोहम्मद अली जिन्ना ये चाहते थे कि भी किसी भी कीमत पर हमें पाकिस्तान मिले, और हम किसी भी कीमत पर अखंड भारत के अंदर नहीं रहना चाहते हैं। उनका मतलब था पाकिस्तान और भारत दो राष्ट्र बने इंडिया के अंदर से। अगर इंडिया को आज़ादी प्राप्त होती है तो दो राष्ट्र के रूप में बंटनी चाहिए। इसीलिए उन्हें जब उनकी बात डिमांड नहीं मानी गई तो उन्होंने डायरेक्ट एक्शन की कार्रवाई को अंजाम दिया। डायरेक्ट एक्शन की कार्रवाई 16 अगस्त 1946 को की गई, जिसका मतलब यही था कि अंग्रेजी सरकार पर दबाव पड़े कि जो सीधी मारकाट का आदेश मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा प्रदान किया गया मुस्लिम लोगों को, तो वहाँ से सांप्रदायिक सद्भाव खत्म हो गया, लोगों का भाईचारा खत्म हो गया। हिंदू और मुस्लिम एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। भारी संख्या में जो मुस्लिम बहुल इलाके थे उनमें हिंदू अल्पसंख्यक थे, वहाँ पर मारकाट होने लगी। बड़ी संख्या में हिंदुओं को मार दिया गया, बदले में हिंदुओं ने भी उनके लोगों को मारा गया। इस तरह से बड़ी जघन्यतम घटना घट चुकी थी। तो इस स्थिति को काबू में करने के लिए महात्मा गांधी ने मुस्लिमों के सामने ये पेशकश की कि अगर आप यहाँ से जाना चाहते हैं तो मेरी लाश के ऊपर से जाएं। उनका मतलब था कि हम किसी भी कीमत पर राष्ट्र के दो टुकड़े नहीं होने देना चाहते हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने अपनी डिमांड जारी रखी। उसके बाद हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, प्रोग्रेस इवेंट्स ऑफ द इंडियन नेशनल मूवमेंट फ्रॉम मार्च 1940 टिल 1945। 1940 से मार्च 1940 से लेकर 1945 तक की प्रमुख घटनाएं इस तरह से महत्वपूर्ण थी। पहला है डिमांड ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की डिमांड मुस्लिम लीग के नेताओं के द्वारा 1940 के अंदर सबसे पहले की गई थी। उससे पहले इतना ज़्यादा कभी भी सार्वजनिक रूप से इसकी डिमांड नहीं की गई। कुछ इक्का दुक्का नेताओं के द्वारा कभी कोई वक्तव्य दिया गया हो, लेकिन डिमांड जो है राजनीतिक स्वरूप के रूप में पाकिस्तान की डिमांड जो है 1940 से मोहम्मद अली जिन्ना के
उनके अपने कथनों से, उनके अपने वक्तव्य से, उनके अपने ज्ञापन से और मुस्लिम लीग पार्टी के प्रस्ताव से ये बात सबके सामने आई। पाकिस्तान की डिमांड उनकी अंतिम डिमांड थी, एक तरह से मतलब इससे कम उन्हें कुछ भी बर्दाश्त नहीं था। वे भारत की आज़ादी चाहते थे लेकिन पाकिस्तान को सेपरेट चाहते थे। सेकंड है क्रिप्स मिशन। ये 1942 के अंदर क्रिप्स मिशन विंस्टन चर्चिल नाम के प्रधानमंत्री के द्वारा सर स्टैफर्ड क्रिप्स नाम के एक मंत्री की अध्यक्षता के अंदर इंडिया भेजा गया था। वो इंडिया को आज़ादी देना चाहते थे, तो उससे पहले वे कांग्रेस के नेताओं से बातचीत करना पसंद करते थे। उनका मतलब था कि अगर कांग्रेसियों को हम बातों में उलझा लेते हैं तो जो द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा है तो उसके दौरान भारतीयों की मदद हासिल की जा सकती है। तो इन्होंने भारतीय कांग्रेस के नेताओं ने सिर्फ एक ही पेशकश की कि अगर हमारे एक कैंडिडेट को आप अपनी जो गवर्नमेंट है उसके अंदर डिफेंस एसोसिएट के रूप में अगर नियुक्ति प्रदान करते हैं तो ही हम मतलब एक सदस्य इंडियन होना चाहिए, डिफेंस सेक्रेटरी के रूप में या डिफेंस मिनिस्टर के रूप में उसको सेलेक्ट करें, तभी हम मतलब आपकी सहायता कर सकते हैं। लेकिन इस बात पे उनकी बातचीत टूट गई और 1942 का जो क्रिप्स मिशन था वो फेल हो गया। क्रिप्स मिशन में सर स्टैफर्ड क्रिप्स और उनके साथी और सदस्य इंडिया आए। उन्होंने सभी पार्टियों के नेताओं के साथ बातचीत की, मुस्लिम लीग के साथ में और विश्व हिंदू परिषद के साथ में, समाजवादी पार्टी के साथ, कांग्रेस पार्टी के साथ, सभी पार्टियों के साथ उन्होंने बातचीत की। तो उन्होंने वे अंतिम निष्कर्ष पर चले कि इंडिया के लिए एक अलग से संविधान सभा का गठन करना होगा, उसके लिए इलेक्शन कराना होगा और इसमें रियासतों के लिए जो देसी रियासतें हैं या प्रांतीय रियासतें हैं वे भी इसके अंदर शामिल हो सकती हैं। कोई अलग रहना चाहे तो अलग भी रह सकता है। तो क्रिप्स मिशन जो है पूरी तरीके से बहिष्कृत किया गया था सभी पार्टियों के द्वारा, चाहे वो मुस्लिम लीग हो, कांग्रेस पार्टी हो, किसी ने भी उसकी कोई बात नहीं मानी और क्रिप्स मिशन लगभग फेल हो चुका था। नेक्स्ट है क्विट इंडिया मूवमेंट। भारत छोड़ो आंदोलन क्रिप्स मिशन की असफलता के बाद, क्योंकि क्रिप्स मिशन के ज़रिए जो मैसेज भारतीय लोग अंग्रेज़ों तक पहुंचाना चाहते थे तो वो उनका सही तरीके से उनकी बात नहीं मानी गई, इसलिए भारत छोड़ो आंदोलन 1942 के अगस्त में स्टार्ट किया गया। इसमें जोरदार आंदोलन था, ये एक जन आंदोलन बन गया। भारी संख्या में लोग जेलों में बंद कर दिए गए, हज़ारों की संख्या में लोगों को बेवजह उन पर तरह तरह के आरोप लगा करके जेलों में बंद किया गया, मारपीट की गई, लाठीचार्ज किए गए, आगजनी की गई। बहुत ऐसे मतलब कुछ लोगों को मार डाला गया। भारत छोड़ो आंदोलन के तहत बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद किया गया। लेकिन फिर भी मेदिनीपुर और सतारा, मेदिनीपुर कोलकाता में यानी बंगाल प्रांत के अंदर और सतारा महाराष्ट्र के अंदर ब्रिटिश सरकार की स्थापना की गई। ब्रिटिश सरकार का मतलब होता है हमारे स्थानीय लोगों के द्वारा सरकार बना ली गई और लगभग ये 1942 का जो भारत छोड़ो आंदोलन है इतना ज़्यादा विकराल रूप धारण कर चुका था कि इसको दबाने में अंग्रेज़ सरकार को 1 साल लग गया और उसकी जड़ें हिल गई। सबसे ज़्यादा मजबूत आंदोलन के रूप में ये सिद्ध हुआ। आम व्यक्ति इससे जुड़ गया, बड़े से बड़ा व्यक्ति भी इससे जुड़ गया, सभी मध्यम वर्ग, निम्न वर्ग, सब लोग इससे जुड़े हुए थे। स्कूल कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने स्कूल छोड़ दिए थे, विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार किया गया था, होली जलाई गई थी विदेशी वस्त्रों की और अपने देश में बनी हुई चीज़ों की लोग वैल्यू पहचानने लगे थे और उनका सिर्फ एक ही मकसद था कि अंग्रेज़ यहाँ से चले जाएं। भारत छोड़ो का मतलब क्विट इंडिया, उससे कम कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम लीग टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस। जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो उस समय भारी संख्या में नेताओं को जेलों में बंद कर दिया गया। 1944 तक ये आंदोलन शिथिल रूप में पहुंच गया था, लगभग बंद होने के कगार पर था। तो उस समय पर मुस्लिम लीग के नेताओं को एक मौका हाथ लग गया। उन्होंने अपना खुद का प्रचार उस समय पर ज़ोर शोर से करना शुरू किया, क्योंकि वे भारत छोड़ो आंदोलन में कोई सहयोग नहीं दे रहे थे। उस समय उन्होंने पंजाब और सिंध प्रांत के अंदर, जहां उनकी बहुत ही कम सीटें आने की चांसेस थे, वहां अपना जनाधार उन्होंने कायम करने की कोशिश की, अपनी लोकप्रियता बढ़ाने की कोशिश की, लोगों को अपने वादों में उलझाने की कोशिश की, लोगों से पहचान बनाई। गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, और ठीक इसी समय पर ग्रेट ब्रिटेन के अंदर लेबर पार्टी की सरकार आई। लेबर पार्टी
के वेवल, लॉर्ड वेवल जो वहाँ पे प्रधानमंत्री थे, वे भारत के मतलब समर्थन में सोचते थे, भारत को आज़ादी देना चाहते थे। लेबर पार्टी खुद भी आज़ादी देना चाहती थी। वो मतलब एक सहानुभूति थी उन्हें इंडिया के साथ में, लेकिन विंस्टन चर्चिल जो हैं वो भारत को आज़ादी देने के पक्ष में नहीं थे। उनकी सोच सिर्फ यही थी कि मतलब तानाशाही तरीके से शासन, साम्राज्यवादी तरीके से अपना साम्राज्य को बढ़ाया जाए और इस तरीके से भारत को भी ना छोड़ा जाए, यानी भारत को और लंबे समय तक गुलाम बनाया जाए। टॉपिक नंबर 2 में गांधी जी ब्रोडेंड द बेस ऑफ नेशनल मूवमेंट ऑफ इंडिया इन फॉलोइंग वे। गांधी जी निम्नलिखित तरीकों से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के जनाधार को या उसके आधार को ज़्यादा विस्तृत करने में कामयाब हुए। उसमें पहला है थाउजेंड्स ऑफ फार्मर लेबरर्स एंड आर्टिसन स्टार्टेड इन पार्टिसिपेटिंग इन इट, क्योंकि महात्मा गांधी को पहचानने वाले, जानने पहचानने वाले बहुत बड़ी संख्या में थे। उनके मात्र कहने भर से या उनके वक्तव्य देने से, भाषण देने से भारी संख्या में, हज़ारों की संख्या में किसान, श्रमिक और दस्तकार लोग इस आंदोलन के अंदर बढ़ चढ़ कर के भाग लेने आ गए और इससे इस आंदोलन को बल मिला। गांधी जी लिव्ड ए सिंपल लाइफ। गांधी जी एक साधारण जीवन जीते थे, सादा जीवन, उच्च विचार उनकी नीति थी। वे धोती और कुर्ता पहनते थे, तो ठीक उनके धोती कुर्ता पहनने से आम लोगों को ये लगता था कि ये भी हमारे जैसे ही नेता हैं, और वे मातृभाषा में उनके साथ में बातचीत करते थे, उनकी समस्याओं को सुनते थे, समझते थे और उनके प्रति सहानुभूति रखते थे। इसलिए उन लोगों को कभी भी ये नहीं लगता था कि गांधी जी हमारे से ज़्यादा अपर स्टैंडर्ड के व्यक्ति हैं, यानी उनके साथ में मिलजुल कर रहने की वजह से लोगों का विश्वास उनके साथ कायम था। ही हिमसेल्फ वर्कड इन द स्पिनिंग व्हील। महात्मा गांधी खुद रोज़ाना कपड़े अपने यानी अपने चरखा डेली चलाते थे और अपना सूत खुद तैयार करते थे। कपड़ा निर्माण के अंदर अपनी खुद की भूमिका रखते थे और लोगों को मोटिवेट करते थे कि आप अपना कपड़ा खुद निर्माण करें, ताकि आपके पैसे खुद के अपने पास बचे रहेंगे और आप किसी दूसरे पर निर्भर नहीं होंगे। हमारा देश दूसरे पर निर्भर नहीं होगा, सबको अपना काम मिलेगा। मिटिगेट द सफरिंग ऑफ फार्मर्स। किसानों की जो भी समस्याएं होती थी, उन समस्याओं को सुलझाने की कोशिश करते थे महात्मा गांधी जी, उनको पता लगाने की कोशिश करते थे, आम लोगों से मिलते जुलते थे और उनकी समस्याएं जान लेते थे। इसके बाद है मिरेकल ऑफ गांधी जी। महात्मा गांधी को एक ऐसा व्यक्ति माना जाता था जो कि मतलब बहुत ही ज़्यादा शक्तियों का स्वामी है, एक तरह से ईश्वरीय शक्ति का स्वामी उन्हें माना जाता था। आम लोगों के द्वारा, किसानों के द्वारा, मजदूरों के द्वारा ये मानते थे कि इनके पास में अद्वितीय शक्तियां हैं जो किसी दूसरे के पास मौजूद नहीं हैं और ये अंग्रेजी साम्राज्य इनका कुछ नहीं बिगाड़ सकता है, जो भी चाहते हैं वही होता है। ख़ास तौर पे किसानों के हित में जो भी इन्होंने आज तक आवाज़ उठाई है, उनकी बातें अंग्रेज़ सरकार ने भी मानी हैं। मैजेस्टिक पर्सनालिटी। उनकी जो व्यक्तित्व था वो जादुई था। जादुई व्यक्तित्व के स्वामी होने की वजह से प्रत्येक वर्ग का व्यक्ति उनसे जुड़ जाता था और किसी तरह का मतभेद या भेदभाव उनकी भावनाओं से जाहिर नहीं होता था। निम्न वर्ग के व्यक्तियों को भी उन्होंने ऊपर उठाने के लिए हरिजन सभा की नींव रखी और जो निचली कास्ट के लोग हैं उनको हरिजन बुलाने के लिए लोगों से आह्वान किया। इसके बाद है ब्रांचेज ऑफ INA। इंडियन नेशनल कांग्रेस की जगह जगह पर गाँव के अंदर उसकी ब्रांचेस स्थापना की गई। वहाँ पर प्रजामंडल की स्थापना की गई, पंचायतों की स्थापना महात्मा गांधी जी के प्रयासों से की गई, जिससे इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो जनाधार था और ज़्यादा बढ़ा, ज़्यादा लोकप्रिय पार्टी बनी। हिंदू मुस्लिम यूनिटी। महात्मा गांधी जी के प्रयासों की वजह से, क्योंकि हिंदू और मुस्लिम एकता को हमेशा महात्मा गांधी जी महत्व देते थे, वे आपस में एक दूसरे के भाईचारे को समझते थे, इसीलिए उन्होंने खिलाफत आंदोलन के दौरान हिंदुओं से मुस्लिमों को सहायता करने के लिए बोला और ठीक असहयोग आंदोलन में मुस्लिमों ने भी बदले में उनको सहयोग प्रदान किया। इससे दोनों में एकता मजबूत हो गई और इस प्रकार हम देखते हैं कि महात्मा गांधी जी की जो पर्सनालिटी है वो हिंदू मुस्लिम एकता को बढ़ावा देने वाली थी। इस प्रकार हमारे ये टॉपिक पूरे होते हैं। इसको हम एक बार फिर से रिवाइज कर सकते हैं। 1945 से यानी 1940 से 45 तक का जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की महत्वपूर्ण घटनाएं,
सबसे पहले पाकिस्तान की मांग करना ये मुस्लिम लीग के द्वारा की गई थी मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व में 1940 में सबसे पहले। इसके बाद क्रिप्स मिशन 1942 में इंडिया आया, सभी अंग्रेज़ थे इसके अंदर, और इंडिया के लोग चाहते थे कि हमारे यहाँ से भी कोई व्यक्ति डिफेंस मिनिस्टर के तौर पे सेलेक्ट किया जाए। ये बात मानी नहीं गई और ये चाहते थे क्रिप्स मिशन के ज़रिए कि इंडिया के लोग और द्वितीय विश्व युद्ध में ग्रेट ब्रिटेन की मदद करें, लेकिन सभी पार्टियों ने इसको मना कर दिया और मदद नहीं की गई। क्विट इंडिया मूवमेंट में, भारत छोड़ो आंदोलन में अब तक कोई भी जैसे भारतीयों के हक में फैसला ना आने की वजह से या फिर उनकी मांगें पूरी ना होने की वजह से भारत छोड़ो आंदोलन अंतिम आशा के साथ में शुरू किया गया कि हम अंग्रेज़ों को बाहर निकालेंगे ही, और करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी के द्वारा दिया गया, डू एंड डाई का नारा दिया गया। एफर्ट्स ऑफ मुस्लिम लीग टू एक्सपेंड इट्स इन्फ्लुएंस, जब भारत छोड़ो आंदोलन के नेताओं को गिरफ्तार करके जेलों में बंद कर दिया तो मुस्लिम लीग के नेताओं को ये एक मौका हाथ लग गया। उन्होंने अपना जनाधार बढ़ाने के लिए, लोगों में लोकप्रियता हासिल करने के लिए, वोट हासिल करने के लिए अपना प्रचार जोर शोर से शुरू कर दिया पंजाब और सिंध प्रांत में, जहां उनके पहले वोट बहुत कम थे। गवर्नमेंट ऑफ लेबर पार्टी इन ब्रिटेन, इसी समय पर ग्रेट ब्रिटेन में लेबर पार्टी की सरकार बनी जो भारत को आज़ादी देने के पक्ष में थी। इसके बाद नेक्स्ट है टॉपिक सेकंड जो है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में महात्मा गांधी जी ने किस प्रकार भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मजबूती प्रदान की या उसका आधार मजबूत किया। इसमें हज़ारों की संख्या में किसान, श्रमिक और दस्तकार व्यक्ति महात्मा गांधी जी के आह्वान से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में शामिल हो गए, जिससे इसको बल मिला। गांधी जी एक साधारण जीवन जीते थे, उनके जीवन शैली को देखते हुए आम व्यक्ति भी उनकी तरह जीने की कोशिश कर सकता था। इसमें महात्मा गांधी जी खुद काम करते थे, चरखे पर सूत काटते थे, कपड़ा बनाते थे, और इस तरीके से वो मतलब एक मोटिवेट करते थे आम व्यक्ति को अपना काम खुद का काम खुद करने को, यानी सेल्फ सफिशिएंट एक तरह से या फिर आत्मनिर्भर बनने की तरफ वो मोटिवेट करते थे। इसमें मिटिगेट द सफरिंग ऑफ फार्मर्स, किसानों की समस्याओं पर ध्यान देते थे, उनको सुलझाते थे। मिरेकल ऑफ गांधी जी को एक मतलब ईश्वरीय शक्ति का भान माना जाता था, यानी अपने आप में उसके पास अद्वितीय शक्तियां हैं। लोगों को ये लगता था कि ये एक अचरज है और ये मतलब कहीं दूसरी जगह ऐसा कोई नेता मिलना मुश्किल है। उनकी बातों को अंग्रेज लोग भी मान लेते थे। मैजेस्टिक पर्सनैलिटी, जादुई पर्सनैलिटी थी, उनकी छवि का आम लोगों पर और ख़ास लोगों पर सब पर फर्क पड़ता था। ब्रांचेज ऑफ INA, उनके प्रयासों से इंडियन नेशनल आर्मी की इंडियन नेशनल एसोसिएशन, यहाँ पर हम कह सकते हैं इंडियन नेशनल एसोसिएशन, ब्रांचेज ऑफ INC कह सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस INC, यहाँ पे हम कर सकते हैं INC, इंडियन नेशनल कांग्रेस की ब्रांचेस के तौर पे पंचायतों का, प्रजामंडलों का गठन गाँवों में किया गया, जिससे इसकी लोकप्रियता बढ़ी और हिंदू मुस्लिम एकता को महात्मा गांधी जी के प्रयासों से ही बल मिला। इस प्रकार ये आपका टॉपिक कंप्लीट होता है। यू कैन राइट, रिवाइज एंड लर्न इट। धन्यवाद।